नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बायो रिमेडिएशन टेक्निक्स के बारे में। क्या होता है बायो रिमेडिएशन प्रोसेस, इसके टाइप्स क्या क्या हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। और इससे क्वेश्चन पूछ लेता है हर बार ना यूजीसी एनटीए ना, लगभग रिपीटेटिवली। ठीक है, क्वेश्चन आता रहता है इससे। तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए ये टॉपिक। और हमारे जैसा कि दिसंबर सीरीज चल रही है और दिसंबर साइकिल, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और चलते आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं बायो रिमेडिएशन। सबसे पहले हम बात करते हैं बायो रिमेडिएशन होता क्या है। ठीक है। आपके जहन में इतना क्वेश्चन आ ही गया होगा कि आपको नाम देख के ही पता चल रहा होगा कि बायो एंड रिमेडिएशन। ठीक है। रिमेडिएशन यानी कोई भी चीज़ होती है उसकी रेमेडी की जाती है। मेन रिमेडिएशन होता है, रेमेडी यानी उपचार। ठीक है। व्हेन वी रिमेडिएट द पोल्यूटेंट्स विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम कंसिडर करते हैं मेनली आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। इनकी हेल्प से हम अगर रिमेडिएशन प्रोसेस को कंडक्ट करें तो वो आपका बायो रिमेडिएशन होता है। अब सिंपली इसका जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है, देखिए ये आपके इस टाइप का एक मेथड है ऑफ बायोलॉजिकल इंटरवेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर मिटिगेट और एलिमिनेट। पूरा हमको खत्म ही करना है। ठीक है। ऑफ द नॉक्शियस इफेक्ट कॉज्ड बाय द एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। जो भी आपके पोल्यूटेंट्स होते हैं वाटर में, सोइल में, और भी कहीं भी हो सकते हैं। बायोरिमेडिएशन प्रोसेस कहीं भी किया जा सकता है। ठीक है, एनवायरमेंट में। ठीक है, वहाँ पर प्रेजेंट जो पोल्यूटेंट्स होते हैं कोई भी साइट पर, तो उनको बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करना या एलिमिनेट करना, वो हमारा पर्पस होता है इन द प्रोसेस ऑफ बायोरिमेडिएशन। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि आपको पता होना चाहिए ये ऑपरेट करता है थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर इन फ्यूचर आपके स्टेटमेंट में पूछ ले कि ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, तो बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उसी पर आपका ऑपरेट करता है आपका बायोरिमेडिएशन प्रोसेस। अब जैसे हमको बायो रिमेडिएशन प्रोसेस करना है किसी साइट का, या फिर किसी साइट से दूर हमको अगर जो भी कोई कंटामिनेटेड हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको कहीं और ले जाकर हमको करना है, तो उस हिसाब से इसके मेथड्स होते हैं अलग अलग टाइप के। एक्सी टू हुआ या इनसी टू हुआ, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं बताता हूँ कि बायो रिमेडिएशन करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होती है वो क्या क्या रिक्वायर्ड होती है। तो ध्यान से देखिए कि इसके लिए जो आपका पीएच, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले आता है आपका पीएच। ठीक है। जो फेवरेबल पीएच होती है आपका 6.5 टू लेकर के 6.5 टू 8 के बीच में आपका पीएच होना चाहिए इतना। ठीक है। और देन हम बात करें तो आपका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वो होता है आपका 20 टू लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये इतना इसकी रेंज है, इसके बीच में होना चाहिए। पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया। देन हम बात करें तो आपका जो सॉइल में जो प्रेजेंट, अगर हम सॉइल को अगर ट्रीट कर रहे हैं, तो सॉइल में जो आपका प्रेजेंट मॉइस्चर कंटेंट होता है, सॉइल मॉइस्चर, ठीक है, वो, और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, विद वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो अराउंड होना चाहिए आपका 25 टू लेकर के 28% के आसपास। ठीक है। देन फिर हम और बात करें तो और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे हमको अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो डिजायर्ड ऑक्सीजन लेवल भी होना चाहिए। फिर हम बात करें तो आपके अगर अगर हमारे ट्रीटमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स या फिर इलेक्ट्रॉन डोनर्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, इन इन सफिशियंट अमाउंट। फिर अगर हम सॉइल कंटेंट की बात करें तो आपका जो क्ले कंटेंट होता है वो तो होना चाहिए कम, लो क्ले कंटेंट होना चाहिए। और सिल्ट कंटेंट भी आपका कम होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा हमारा सैंड कंटेंट चलता है, बट क्ले और सिल्ट कंटेंट आपका कम होना चाहिए बायोरिमेडिएशन प्रोसेस। देखिए, बायोरिमेडिएशन प्रोसेस होती है जैसा कि मैंने बताया था विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स हम कंडक्ट करते हैं। अब माइक्रोब्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। अब बायोरिमेडिएशन में आपके कौन कौन से माइक्रोब्स यूज़ करते हैं हम, मेनली आपका यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया, बैक्टीरियाज एंड फंगीज का यूज करते हैं, वायरस का भी करते हैं। ठीक है। जो आपका बैक्टीरियोफेज होता है, जैसा हमारे गंगा रिवर में वो काम करता है एक तरह से बायोरिमेडिएशन का, उसको जो गंगा रिवर है उसको क्लीन रखने का। लेकिन मेनली जो आपके आर्टिफिशियली बायोरिमेडिएशन प्रोसेस होती है उसमें आपका यूज़ करते हैं हम बैक्टीरियाज और फंगीज का। बैक्टीरियाज भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एनारोब, एनारोब्स, ठीक है। देन एक एनारोबिक्स, एनारोबिक बैक्टीरियाज। ये कौन कौन से होते हैं, देखिए। एरोबिक आपको पता होगा कि जो आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो काम करते हैं,
जैसे कि आपका हो गया स्यूडोमोनास, इसमें जो बायोरिमेडिएशन प्रोसेस में आपके यूज होते हैं मेनली आपका एक वो है स्यूडोमोनास। देन फिर एल्केनिजेंस, एल्केनिजेंस एल्केनिजेंस। देन थर्ड वन इज स्फेग्नोमोनास, स्फेग्नोमोनास। ठीक है, ये 3 बैक्टीरियाज हैं जो एनारोब्स होते हैं, एरोबिक्स होते हैं ना, एरोबिक्स, एरोब्स। ठीक है, एरोब्स होते हैं और एनारोब्स होते हैं आपके मेनली हम यूज करते हैं क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम आप नाम याद रखना। 3 आपके एरोब्स हो गए और एक आपका क्लोस्ट्रीडियम को यूज करते हैं हम एज ए एनारोब। ठीक है, बैक्टीरियाज और फंगीज मेनली यूज किए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में। अब बायोरिमेडिएशन प्रोसेस है, इतना सिंपल तो है नहीं इसमें अलग अलग टाइप के मेथड होते हैं। जो मेन मेथड होते हैं आपका, एक होता है आपका इन सीटू टाइप का, इन सीटू। एक होता है आपका एक्स सीटू, एक्स सीटू। इसमें अलग अलग टेक्निक्स आती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इन सीटू क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। इन सीटू यानी अगर कहीं पर जो कंटामिनेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो उनको वहीं उसी जगह पर ट्रीट करना, फिर ऑन द प्लेस। ठीक है, ऑन द प्लेस, ठीक है, या एट द प्लेस। ठीक है, वेयर द पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट, जो भी अगर कोई सॉइल होगी या वाटर होगा वहीं पर ही अगर हम ट्रीट करते हैं। और एक सीटू होता है जो भी वाटर और जो सॉइल है, ठीक है, जो कंटामिनेटेड है, उसको कहीं और अलग जगह पर हम लाके अगर हम ट्रीट करें, ठीक है, बायोरिमेडिएट करें, तो वो आपका एक्सीटू प्रोसेस में आता है। ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस में इसको कंडक्ट किया जाता है। ये हो गया आपका बायोरिमेडिएशन के टाइप्स। ठीक है, मेनली टाइप 2 टाइप के होते हैं। अब इनके सब टाइप्स होते हैं। इन सीटू में अलग अलग आपके प्रोसेसेस आती है और एक्सीटू में भी आपके अलग अलग प्रोसेसेस आती है। तो आगे इनके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इन सीटू बायोरिमेडिएशन। इन सीटू बायोरिमेडिएशन जैसा कि मैंने बताया था कि वो आपके एट द प्लेस या ऑन द प्लेस आपका किया जाता है। ठीक है, इन सीटू बायोरिमेडिएशन, इसमें अलग अलग टाइप के मेथड्स आते हैं। जैसे आपका हुआ बायो प्रेसिपिटेशन हुआ, बायो वेंटिंग हुआ, बायो स्पर्जिंग हुआ, बायो ऑगमेंटेशन। ठीक है, बायो ऑगमेंटेशन को हम बायो डिग्रेडेशन भी कहते हैं, बायो डिग्रेडेशन, याद रखना आप। ठीक है, फिर बायो स्टिमुलेशन। एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे आपके बायो प्रेसिपिटेशन की। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा बायो प्रेसिपिटेशन। इसमें देखिए, जो भी आपके जो कंटामिनेंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ या फिर आपका सल्फर हो सकता है, ठीक है, जो भी मेटल्स प्रेजेंट होती है, तो इन मेटल्स जो हेवी मेटल्स कह सकते हैं हम, हेवी मेटल्स जो भी अगर वाटर में प्रेजेंट है या फिर सोइल में, तो अगर वायरस और इन जो आपके माइक्रोब्स हैं, इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो आपके बैक्टीरियाज फंगीज होते हैं, इनकी हेल्प से आपके इनका जो मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, इनका हम इमोबिलाइजेशन, याद रखना आप नाम। ठीक है, इमोबिलाइजेशन, लाइजेशन ऑफ सोल्यूबल मेटल स्पीसीज। ठीक है, मेटल स्पीसीज बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, कैसे कॉम्प्लेक्सेस, जो आपके मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये जैसे ये कोई मेटल लाइन हुआ, वो आपका जो भी आपका पोल्टेंट था उसके साथ मिक्स होकर के वो मेटल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, मेटल कॉम्प्लेक्स। अब वो किस फॉर्म में हो सकता है, वो आपका सल्फेट की फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपके मेटल सल्फेट्स या फिर मेटल कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके मेटल फॉस्फेट भी हो सकते हैं। ये मेनली आपका आता है बायो प्रेसिपिटेशन। तो आप समझ गए होंगे कि इमोबिलाइजेशन ऑफ द सोल्यूबल मेटल स्पीसीज बाय द फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस। अगर कोई मेटल प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको अगर हम ये आयन से इनके साथ कॉम्प्लेक्स बनवा कर हम इनको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका इमोबिलाइजेशन हो जाएगा। देन नेक्स्ट प्रोसेस आती है आपके बायो वेंटिंग। बायो वेंटिंग में हम क्या करते हैं, बायो वेंटिंग में अगर कोई भी वहाँ पर मीडियम है, ठीक है, उसमें हम एयर का इंजेक्ट करते हैं, एयर और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एयर और न्यूट्रिएंट्स, इनको हम इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन। ठीक है, इनको इंजेक्ट करते हैं मीडियम में, जो भी आपका कल्चर मीडियम होता है, ताकि माइक्रोब्स को प्रॉपर एयर मिल पाए और प्रॉपर अमाउंट में आपका न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो पाए, ताकि वो ग्रोथ करके
जो भी आपका रिमिडिएशन का प्रोसेस है उसको कंडक्ट कर सके। ये मेनली आपका बायो वेंटिंग प्रोसेस में आता है। ठीक है, ये क्यों जरूरी है? फॉर द माइक्रोब्स ग्रोथ। ठीक है, उनके ग्रोथ के लिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका बायो स्पार्जिंग। बायो स्पार्जिंग ये आपका मेनली कंडक्ट किया जाता है आपके ग्राउंड वाटर में। ठीक है, अगर कोई ग्राउंड वाटर टेबल है, ठीक है, वाटर टेबल है, जैसे ये देख रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था आपको लैंडफिल में कि अगर वो लीचेट अगर पास कर जाता है तो ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो जाता है। अगर इनकेस हमारा ये ग्राउंड वाटर है वो कंटामिनेट है, हमको इसको ट्रीट करना है, इसको रिमीडिएट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें पहले माइक्रोब्स का एडिशन करना पड़ेगा, जो कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटामिनेंट्स है उनको डिग्रेड कर सके। तो उसके लिए जो माइक्रोब्स हमने इधर डाल दिए, ठीक है, लेकिन इनके ग्रोथ के लिए जो सफिशिएंट अमाउंट में अगर हमको जो एयर चाहिए होगी, उनको अगर एयर रिक्वायर्ड होगी माइक्रोब्स को, तो अगर हम उन एयर को, ठीक है, उस एयर को हम अगर इंजेक्ट करें बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है, एयर फ्लो इंक्रीज, ठीक है, ज़्यादा करें, या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज करना है हमको बिलो द वाटर टेबल, बिलो द वाटर टेबल, वो आपका मिल जाता है बायो स्पार्जिंग प्रोसेस में। देन नेक्स्ट वन इज बायो ऑगमेंटेशन। बायो ऑगमेंटेशन, इसको बायोडिग्रेडेशन भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? एडिशन करते हैं आपके माइक्रोब्स का। कोई भी साइट है वहाँ पर अगर हमको लग रहा है कि माइक्रोब्स आपके कम मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है, हमको प्रोसेस और ज़्यादा मास लेवल पर करनी है, तो हमको एडिशन करना पड़ेगा माइक्रोब्स का। तो वो मेनली आपका बायोऑगमेंटेशन होता है। अब एडिशन ऑफ माइक्रोब्स वो लीड करते हैं आपके बायोडिग्रेडेशन को। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी, वो आपका जो पोल्यूटेंट होगा वो ओवर द टाइम डिग्रेड होता चला जाएगा। ये आपका मेनली किया जाता है आपके बायोऑगमेंटेशन प्रोसेस में। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज बायो स्टिमुलेशन। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, स्टिमुलेशन। ठीक है, स्टिमुलेशन में हम क्या करते हैं? हम एक ऐसा एनवायरनमेंट, ठीक है, क्रिएट करते हैं, ठीक है, या फिर हम जो एग्जिस्टेड एनवायरनमेंट है उसको मॉडिफाई करते हैं इन द फेवरेबल कंडीशंस ऑफ माइक्रोब्स ग्रोथ। ठीक है, माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो रिक्वायर्ड करवाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ बायो स्टिमुलेशन। अब वो कैसे कर सकते हैं? बाय एनवायरनमेंट मॉडिफाइड फॉर माइक्रोब्स। अब ये कैसे कर सकते हैं? ये देखिए, हम उनके लिए अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट अगर रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो वो वैसा एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर बाई द लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई होती है, लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स, उनकी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं इसमें। ठीक है, इससे भी आपका जो एनवायरनमेंट है वो मॉडिफाई हो सकता है। ठीक है, जो कि फेवर करेगा आपके माइक्रोब्स की ग्रोथ को। अब लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स में आपके फॉस्फोरस भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मेनली वो आता है आपका बायो स्टिमुलेशन प्रोसेस में। अब ये सारे आपके बायो रिमिडिएशन जो कि इन सीटू टाइप के होते हैं। फिर हम डिस्कस करें तो आपका एक सी टू टाइप के जो बायो रिमिडिएशन होते हैं, जिसमें हम डिफरेंट प्लेस पर ले जाकर कोई भी सॉइल या वाटर को वहाँ पर जाकर हम दूसरे स्थान पर ले जाकर इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, बायो रिमिडिएशन की प्रोसेस अलग स्थान पर ले जाकर पूरी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका लैंड फार्मिंग। लैंड फार्मिंग मेथड देखिए मेनली आपका ये किया जाता है फॉर सॉइल। ठीक है, सॉइल के लिए इसमें क्या होता है, जो भी आपकी कंटामिनेटेड सॉइल होती है उसको हम एक लार्ज पीस ऑफ लैंड, या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं खेत, या फिर आपका जो भी फार्म लैंड होगा या फिर फील्ड होगा, वहाँ पर वो सॉइल है उसको स्प्रेड कर देते हैं। फिर ओवर द टाइम क्या होगा, उस सॉइल से जो भी आपके पोल्यूटेंट्स हैं, कंटामिनेंट्स हैं, वो आपके वोलेटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, वोलेटाइजेशन के थ्रू आपका डिग्रेड होते चले जाएंगे। डिग्रेडेशन होता है इसमें आपके लैंड फार्मिंग मेथड। ठीक है, ये टाइम टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, बट इसमें कोई ज़्यादा इनपुट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मैं एक और बात बताना चाहता था कि जो आपके एक्सी2 बायोरिमिडिशन होता है वो आपका डिफिकल्ट प्रोसेस है। ये आपका डिफिकल्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर। हाँ, एक्सी2 बायोरिमिडिशन होता है वो आपका डिफिकल्ट होता है। ठीक है, डिफरेंट प्लेस पर तो होता ही है, फिर ये आपका डिफिकल्ट होता है प्रोसेस इन द कंपेयर टू, कंपेयर करें हम तो इन से। ये काफ़ी इन होता है जो आपका इजीली कंडक्ट हो जाता है, क्योंकि ये आपका उसी स्थान पर हमको करना है, को माइक्रोब्स डालने हैं। ठीक है, इजी हो जाता है, और ये आपका लो कॉस्ट भी होता है। इन होता है जो कि लो कॉस्ट होता है, जबकि एक्स होता है वो थोड़ा हाई कॉस्टली होता है, हाई कॉस्ट। तो चलिए, तो एक्स आपका क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। अब लैंड फार्मिंग है, आपको सोइल लाना पड़ेगा, वहाँ पर स्प्रेड करना पड़ेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और मनी भी इसमें कंज्यूम होता है।
ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट मेथड आता है बायो पाइल्स। पाइल्स को पता होगा, आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी यूज़ करते हैं हम। पाइलिंग मेथड, इसमें हम ढेर लगा देते हैं जो भी वेस्ट आएगा उसका, ठीक है। इसमें आपका लैंड फार्मिंग और कंपोस्टिंग मेथड, ये दोनों हम कंडक्ट कर सकते हैं इन द बायो पाइल्स, ठीक है। इसमें मेनली क्या किया जाता है, जो आपका सरफेस कंटामिनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स के होते हैं, सरफेस कंटामिनेंट्स, ठीक है, किसके, पेट्रोलियम या फिर हाइड्रोकार्बन्स के, ठीक है, इनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब ये आपके कैसे होगा, ये आपका मेनली दो प्रोसेस से हो सकता है, या तो वो लीच कर जाए ओवर द टाइम, या फिर फॉर द प्रोसेस ऑफ वोलेटाइजेशन, ठीक है। ये आपके वोलेटाइल नेचर के होंगे तो आपके उड़ जाएंगे, ठीक है, इवेपोरेट हो जाएंगे फ्रॉम द सॉइल, या फिर कुछ भी कह सकते हो आप, जो भी आपका मटेरियल है इसको हमको साफ करना, क्लीन करना है, ठीक है। तो बायोपाइल्स मेथड इसमें आ गया। देन नेक्स्ट वन इज बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर मेथड, ये भी आपका सॉइल और वाटर दोनों के लिए यूज़ होता है, सॉइल और वाटर दोनों के लिए यूज़ होता है। इसमें आपका जो माइक्रोब्स है इसको एडिशन करके फिर उनके लिए आपके ग्रोथ लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट करके फिर वो स्लरी से करके मैं बायोरिएक्टर, जैसे मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये रहा, देखिए बायोरिएक्टर का ये पिक्चर है, दिख रहा होगा आपको। ऐसे ये आपका एक कंटेनर टाइप होता है, इसमें आपका जो भी मटेरियल होता है, सोइल या वाटर कुछ भी, इसको डालें हम टैंक में, फिर इसमें आपके जो माइक्रोब्स के लिए जो मीडियम है, एयर सप्लाई है, वो सारी प्रोवाइड करके माइक्रोब्स को फेवरेबल एनवायरनमेंट देते हैं ताकि वो इसको क्लीन कर सके, ठीक है, रिमीडिएट कर सके। इसलिए देन आपका जो भी इफ्लुएंट होगा वो निकल जाएगा, और साफ जो भी क्लीन प्रोडक्ट होगा उसको हम अलग से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि इसमें आपका जो कंटामिनेट अलग हो जाएगा और आपका जो प्योर प्रोडक्ट है वो अलग हो जाएगा। ये आपका मेनली आता है बायोरिएक्टर में। ऐसे ही आपको दिख रहा होगा ये लैंड फार्मिंग मेथड है। देखिए ये पूरा लार्ज पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पर जो भी सॉइल थी इसको हमको फैलाना है, कंटामिनेटेड सॉइल है, ठीक है। फिर लीचेट कलेक्शन, ये ऐसे चलता रहता है। इसमें ना एरिएशन का प्रोसेस भी होगा, सॉइल ज़्यादा आपके एयर के कॉन्टेक्ट में आएगी तो उसके थ्रू भी आपका ये इसका पोल्यूशन है वो ख़त्म होता है। फिर ये आपका बायोपाइल मेथड है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। इसमें हम जो, जैसा कि मैंने बताया था, जो आपके पेट्रोलियम कंटामिनेंट्स होते हैं इनको ट्रीट करने के लिए आपका बायोपाइल मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, पाइलिंग कर देते हैं। और ये काफ़ी बड़ा है, देखिए लार्ज एरिया में। ये आपका विंड रोज से बड़ा होता है, विंड रोज छोटा होता है पाइलिंग से, लेकिन बायोपाइल मेथड है, ये काफ़ी लार्ज लेवल पर किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग जैसा कि मैंने एक लेक्चर पे बताया था आपको, दो टाइप की कंपोस्टिंग होती है, एरोबिक एनोरोबिक, ठीक है। इंडिया में आपके इंदौर और बेंगलोर मेथड के कंपोस्टिंग किए जाते हैं। कंपोस्टिंग में आपका वर्मी कंपोस्ट भी आ सकता है, ठीक है। देन लास्ट है आपका विंडो मेथड। विंडोज मेथड है जिसमें आपके एयर के कॉन्टेक्ट में आपका जो भी पोल्यूटेंट्स आपके एक्वायर्ड है, ठीक है, बाय द सॉइल, ठीक है, इसको स्प्रेड करके इसको पलटते हैं ओवर द टाइम, ठीक है, टर्निंग की जाती है ताकि वो आपके एयर के कॉन्टेक्ट में आकर वो जो भी पोल्यूशन होंगे वो ओवर द टाइम आपके डिग्रेड होते चले जाए। तो ये सारे मेथड थे आपके एक्स टू बायोरिमेडिएशन के। फिर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ताकि आपके एग्जाम में काम आ सके, और मेरे को लगता है इन फ्यूचर में भी आपको यूजीसी क्वेश्चन पूछ ले से, इसलिए कि यूजिंग बायोरिमेडिएशन टेक्निक, टेरी ने, ठीक है, टेरी आप जानते हो, दिल्ली में द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, टेरी ने डेवलप किया है मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया, कोल्ड कोल्ड क्या है इसका, ऑयल जेपर एंड ओलिवर ओवसस, ठीक है, जो कि डिग्रेड करते हैं द पोल्यूटेंट्स ऑफ द ऑयल कंटामिनेटेड साइट्स लिविंग बिहाइंड नो हार्मफुल रेजिड्यू, ठीक है, बिना किसी हार्मफुल रेजिड्यू को छोड़े जो भी आपकी ऑयल कंटामिनेटेड साइट होगी वहाँ पर प्रेजेंट जो पोल्यूटेंट्स होंगे उनको डिग्रेड कर देगा। कौन सा, ये दो बैक्टीरिया है, एक ऑयल जेपर है, एक ओलिवर ओवसस है, ठीक है, इन्होंने डेवलप किया है टेरी ने। ऑयल कंटामिनेटेड साइट्स, इनका यूज मेनली आपके ओशंस में ले सकते हैं, ठीक है। ओशंस में जैसा कि आपको पता होगा कि आपके जो लार्ज शिप्स होती हैं कंटेन करती हैं जो ऑयल ऑयल लेकर आती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो कई बार शिप में एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से जो भी आपका जो क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, वो स्प्रेड कर जाते हैं आपके ओशंस में। अभी कुछ सालों पहले आपके मॉरिशस में आपका एनवायरमेंटल इमरजेंसी लगी थी इसी इंसिडेंट के कारण, तो उसके बाद में ये रिसर्च कंडक्ट हुई थी इसी चीज़ पर, ठीक है।
कि ओशंस में हम कैसे बायोरिमिडिशन की प्रोसेस को कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर टेरी ने सक्सेस हासिल की थी। ओलिजेपर और ओलिवर ओवसस, ये आप नाम याद रखना कि एग्जाम के लिए काफ़ी काम का है। फिर हम एक बात करें और, तो आर्सेनिक डिटॉक्सिफिकेशन। आर्सेनिक आपको पता होगा एक हेवी मेटल है जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है अपने बॉडी के लिए। तो आर्सेनिक को भी हम रिमूव कर सकते हैं अगर सॉइल वाटर में अगर वो है, जैसा कि आर्सेनिक का जो कंटामिनेशन होता है वो मेनली आपके ग्राउंड वाटर में देखा जाता है, ठीक है। जो आपके रॉक होती वे रॉक्स में थ्रू द वेदरिंग प्रोसेस जो भी आर्सेनिक मेटल होता है प्रेजेंट वो आपका वाटर में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, फिर वो ग्राउंड वाटर को अफेक्ट करता है। आपके जो गंगेटिक प्लेन है वहाँ पर आर्सेनिक का कंटामिनेशन देखा जाता है, ठीक है। एलुवियल सॉइल है गंगेटिक प्लेन में, इंडिया के यूपी बिहार के रीजन से, ठीक है। तो आर्सेनिक डिटॉक्सिफिकेशन को रोकने के लिए, ठीक है, इनको हटाने के लिए मेनली दो बैक्टीरिया इनका यूज किया जाता है आपका, एक तो बेसिलस फ्लेक्सस और एक एसिनोटोबैक्टर जूनी, ठीक है, हम याद रखना जूनी है और एक बेसिलस फ्लेक्सस है। ये दो बैक्टीरियाज है फॉर द आर्सेनिक डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, सॉइल, ठीक है, कंटामिनेटेड सॉइल के लिए। तो ये दो चीज़ें थी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, और ये आपके डायग्राम थे। अब हम बात करें तो आपके जो बायोरिमिडिशन प्रोसेस होते हैं उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, अगर इन केस आपके पेपर में पूछे तो एक बार नज़र मार लेते हैं। कि एडवांटेज ये है कि ये डिस्ट्रॉय करता है वाइड वेराइटी ऑफ द कंटामिनेंट्स, ठीक है, वेराइटी है, अलग अलग टाइप की वेराइटी के जो कंटामिनेंट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट पोल्यूटेंट्स इज पॉसिबल, ठीक है, डिस्ट्रक्शन पॉसिबल होता है इसमें, और लेस एक्सपेंसिव होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होता है बायोरिमिडिशन प्रोसेस। डिसएडवांटेज ये है कि बायोरिमिडिशन ये लिमिटेड है टू द बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए आपका बायोरिमिडिशन प्रोसेस को आपका नहीं हो सकता, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, और कैन ओनली फॉर द सर्टेन कंटामिनेंट्स। और अगर हम कह सकते हैं कि ये आपके वाइड वैरायटी के कंटामिनेंट्स कर सकते हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट है, ठीक है। हर टाइप के आपके जो बायो डिग्रेडेबल कंपाउंड्स हैं उन सब में आपका बायोरिमिडिशन प्रोसेस काम नहीं कर पाता, ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज भी होता है। द नेक्स्ट वन इज नॉट ऑल कंपाउंड्स आर ससेप्टेबल टू द बायोडिग्रेडेशन, ठीक है, सारे कंपाउंड्स आपके ससेप्टेबल नहीं होते फॉर द बायोरिमिडिशन प्रोसेस, और इट ऑफन टेक्स ए लॉन्गर देन अदर ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक, लंबा टाइम लेता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है और ये एडवांटेज है, आप याद ध्यान में रखना थोड़ा। और ये रहे आपके पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में देखिए सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, ऐसा नहीं कोई टफ क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए द यूज ऑफ प्लांट्स टू एब्जॉर्ब एंड एक्यूमुलेट हजार्डस मटेरियल फ्रॉम द सॉइल इज टर्म्ड एज, ठीक है, आपको पूछा है कि अगर हम प्लांट्स का यूज करते हैं, देखिए मैं बताता हूँ आपको, बायोरिमिडिशन प्रोसेस में हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स ट्रीट करते हैं। अगर हम माइक्रोब्स की जगह अगर हम प्लांट्स का यूज करें तो वो आपका मेनली प्रोसेस होता है फाइटो रिमीडिएशन, फाइटो रिमीडिएशन। तो इसी के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा था, फाइटो रिमीडिएशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है, प्लांट्स का यूज करते हैं हम। इसके फाइटो रिमीडिएशन पर भी मैं अलग से लेक्चर ले लूंगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं लाइक बायोरिमिडिएशन, और बायोरिमिडिएशन प्रोसेस आपको दिख रहा होगा, बायोडिग्रेडेशन जैसे कि मैंने बताया था कि बायो ऑगमेंटेशन भी इसमें कंसिडर किया जाता है। फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन ये अलग टाइप का मेथड है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। देन नेक्स्ट आपका एक और पीवाईक्यूज देखिए, विच आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं रीड करता हूँ कि विच माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स इमोबिलाइजेशन ऑफ सोल्यूबल मेटल स्पीसीज बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट लाइक मेटल सल्फाइड्स, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल फॉस्फेट्स। ये मैंने बताया था आपको जो आपके इंसिटू मेथड में जो फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया था, कौन सा था वो आपका बायो प्रेसिपिटेशन। बायो प्रेसिपिटेशन में आपका मेनली क्या करते हैं, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म करते हैं, इमोबिलाइजेशन ऑफ द सॉल्युबल मेटल स्पीसीज, ठीक है, इमोबिलाइजेशन, इसमें क्या किया जाता है, इमोबिलाइजेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायोरिमिडिएशन टेक्नोलॉजी विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ माइक्रोबियल कल्चर नोन एज, ठीक है, माइक्रोबियल कल्चर इन्वॉल्व होता है एडिशन। तो एडिशन हम करते हैं आपके बायोरिमिडिएशन में, या फिर ये आपका बायो डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो ये पीवाईक्यूज थे, और ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।